नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में, कैलेंडर के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर है पीसीएस की 2 परीक्षाओं के रिजल्ट 6 माह में आने के आसार। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार अपनी पूरी स्पीड में कार्यरत है और इसी क्रम में पीसीएस की 2 परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो 6 माह में आ जाएंगे। पढ़ लेते हैं पूरी खबर क्या है। लोक सेवा आयोग अगले 6 महीने में 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। इन परीक्षाओं के तहत पीसीएस के 940 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस 2019 का चयन परिणाम फरवरी या मार्च में घोषित किया जा सकता है। वहीं 21 जनवरी से शुरू होने जा रही पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम भी 5 से 6 माह में जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस 2019 के तहत कुल 453 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 388 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जबकि 65 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए 811 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इंटरव्यू 28 जनवरी से शुरू होना है। इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम 18 जनवरी को जारी किया जाएगा। वहीं पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। ऐसे में पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी 3 से 4 माह में जारी हो सकता है और इसके बाद आयोग इंटरव्यू कराकर अंतिम चयन परिणाम घोषित कर सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 6 माह का वक्त लग सकता है। दोस्तों, लगातार लोक सेवा आयोग परिणाम भी जारी कर रहा है और लगातार अपनी भर्तियां भी पूरी कर रहा है। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग अपनी पूरी स्पीड में काम कर रहा है। दोस्तों, अगली ही खबर लोक सेवा आयोग की ही है। यूपीपीएससी की परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल युद्ध स्तर पर परीक्षाएं कराने के साथ परिणाम भी जारी किए। कोरोना संक्रमण की वजह से भयावह स्थिति होने के बावजूद आयोग के कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। वर्षों से लंबित परीक्षाएं भी बिना किसी रुकावट के कराई गईं, लेकिन अब नए साल की शुरुआत सुस्त नजर आ रही है। जनवरी का पहला पखवाड़ा बीत रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ। साक्षात्कार कराकर उसके 3-4 दिन के अंदर उसका परिणाम जारी किया गया। इससे लंबित परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर अभी बना नहीं है, तैयार होते ही अविलंब जारी कराया जाएगा। दूसरी तरफ प्रतियोगियों के आयोग के कैलेंडर का इंतजार है, क्योंकि वे उसी के अनुरूप तैयारी करते हैं। दोस्तों, बात पहले ये थी कि यूपीपीएससी अपना कैलेंडर 20 जनवरी तक जारी कर देगा, लेकिन अभी सचिव साहब ने कहा है कि अभी ये कैलेंडर बना नहीं है, तो देखते हैं कब तक ये कैलेंडर जारी होना है। दोस्तों, अगली खबर है पंचायत चुनाव के बाद होंगी समूह ग की भर्तियां। दोस्तों, अगली खबर है यूपीएससी की, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। पढ़ लेते हैं पूरी खबर इसमें क्या है। पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह ग की बम्पर भर्तियां होंगी। दोस्तों, बम्पर भर्तियां तो अखबारों में कई बार निकल चुकी हैं, लेकिन पता नहीं इनकी प्रक्रिया कब शुरू हो पाएगी। आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्तियां करने की है। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। आयोग के पास पिछले वर्ष विभिन्न विभागों में समूह ख के रिक्त लगभग 35,000 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन आए थे। सरकार ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 को अधिसूचित करते हुए इसे सभी सरकारी नीतियों भर्तियों में लागू करने के लिए गत वर्ष 8 सितंबर को शासनादेश जारी किया था। इस अधिनियम को सरकारी भर्तियों में 1 फरवरी 2019 से प्रभावी माना गया है। लिहाजा आयोग ने संबंधित विभागों को उनके अध्याचन वापस भेजते हुए उनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 2020 के अनुसार भी आरक्षण का प्रावधान कर संशोधित अध्याचन देने के लिए कहा था। दोस्तों, इसमें एक बात और है जो है मुख्य रूप से है। पहली बात तो यह है, प्रारंभिक परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम भेजा गया। दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को प्रारंभिक परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम भेज दिया है। आयोग अब 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित कराने जा रहा है।
पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम तय कर उसे शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर सही जवाब के 1/4 अंक कटेंगे। दोस्तों, आपने देख लिया कि जो पीईटी परीक्षा होगी वो होगी कुल 100 अंक की, ठीक है, और इसमें 100 ही प्रश्न होंगे और टाइम होगा 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ठीक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं परीक्षा जो पैट है वो कब आयोजित कराई जाएगी। दोस्तों, जो पैट है प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभावित। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने में प्रशासन की अहम भूमिका होती है। लिहाजा प्रारंभिक परीक्षा पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद कराने की मंशा है। मौजूदा हालात में प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में कराने की उम्मीद है। दोस्तों, अब यूपी SSSC के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपका जो पैट का जो विज्ञापन है वो फरवरी के महीने में आ सकता है और अपनी परीक्षा आप मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा पैट की अप्रैल के लास्ट में कराए जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा के लिए बन रही मास्टर कैटेगरी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। प्राप्त हो रहे अध्याचनों के आधार पर आयोग समान शैक्षिक योग्यता वाले पदों के समूह बना रहा है। मास्टर कैटेगरी बनाकर सभी अध्याचनों को उनमें वर्गीकृत किया जाएगा और फिर प्रत्येक समूह की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब जो बच्चे पैट परीक्षा पास कर लेंगे केवल वो ही मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। और एक बार पैट हो जाने के बाद फिर आपको केवल उस भर्ती के लिए अपना आवेदन करना है जो भर्ती निकलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो ये कहूँगा कि यूपी SSSC से एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है ये उन बच्चों के लिए जो यूपी SSSC की परीक्षाएं 2021 में देने वाले हैं और यूपी SSSC की बहुत सारी भर्तियां आपको 2021 में देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये खबर हो गई यूपी SSSC और यूपी PSC के संबंध में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।